अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में मैं हूं समी इब्राहिम और इस्लामाबाद में साबिर शाकिर और आरिफ हमीद भट्टी मेरे साथ हैं। अब एक नज़र डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। नवाज शरीफ ने नून लीग के एमएनएज और सेनेटर्स के टेलीफोन टेप और उनकी नकलो हरकत पर नजर रखने की हिदायत जारी कर दी। अदालत जेआईटी और फौज पर तनकीद बढ़ाई जाए। अदालती फोरम पर मुख्तलिफ हीले बहानों से वक्त हासिल करने की कोशिश की जाएगी। पाकिस्तानी इदारे बैनुल अक़वामी दबाव की जद में, क्या ये दबाव नवाज शरीफ को बचा सकेगा? नून लीग की जेआईटी पर जबानी गोलाबारी जारी। राना सनाउल्लाह ने जेआईटी को जिन कह दिया। तलाल चौधरी बोले, जेआईटी ने रिपोर्ट नहीं नावल लिखा है। नाज़रीन, टॉप स्टोरीज आपने सुनी और हुकूमत की जो हिकमत अमली बनी है पनामा जेआईटी रिपोर्ट के बाद, उसमें यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा तनकीद की जाए जेआईटी पर, सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर और पाकिस्तान की फ़ौज पर। यह कहा जाए कि इस सारी कहानी के पीछे पाकिस्तान की फ़ौज है। उसी लिहाज से गुफ्तगू भी कर रहे हैं नून लीग के अकाबरीन। दूसरी जानब जो बड़ी अहम इत्तला है वो ये है कि नवाज शरीफ साहब ने हदायत जारी की हैं कि मुस्लिम लीग नून के तमाम जो अरकान पार्लियामेंट हैं, जो सरकर्दा सियासी शख्सियात हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनके टेलीफोन भी टेप किए जाएँ, उनकी नकलो हरकत पर भी नज़र रखी जाए और देखा जाए कि कहीं कोई पार्टी के अंदर ग्रुप बनाने की कोशिशों में मसरूफ़ तो नहीं है, अपोजिशन के साथ कौन मिल रहा है, भरपूर अंदाज में उसको कोशिश की जा रही है। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में मंडे वाले दिन मुख्तलिफ बहाने और उज़र तलाश किए जाएंगे, सवालात उठाए जाएंगे, जिसका मकसद सिर्फ ये होगा कि टाइम गेन किया जाए इन्वेस्टिगेशन के नाम पर या किसी और चीज़ के नाम पर। और नून लीग ये समझती है कि अगर उन्हें टाइम मिल गया तो वो सूरत हाल को मैनेज कर सकेंगे। इसके अलावा बैनुल अक़वामी प्रेशर भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आज भी खबरें हैं कि यूएई के जो हुक्मरान हैं उनसे भी वज़ीर आज़म साहब ने बात करने की कोशिश की है। दूसरी जगहों पे भी बात की जा रही है और कोशिश की जा रही है कि जो बैनुल अक़वामी दोस्त हैं उनके ज़रिए दबाव बढ़ाया जाए और मजबूर किया जाए पाकिस्तानी इदारों को कि वे सूरत हाल में मदाखलत करें और कहीं ना कहीं से नवाज शरीफ साहब को रिलीफ लेकर दें। इन्हीं तमाम मौज़ूआत पर आज हम बात करेंगे। भट्टी साहब, ये सबसे पहले तो इस पर ज़रा अगर आप थोड़ी सी रोशनी डाल दें कि अब सूरत हाल यहाँ पर आ गई है कि नून लीग अपने ही एमएनएज, अपने ही एमपीएज, अपने ही वज़रा, उनके टेलीफोन टेप करने का हुक्म दे दिया गया, उनकी नकलो हरकत पर नज़र रखने का हुक्म दे दिया गया ताकि कहीं कोई फॉरवर्ड ब्लॉक या इस तरह की चीज़ ना बन सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समी साहब, जब कोई इंसान कमज़ोर पड़ जाता है, जब उसके वीक पॉइंट्स बाहर आने लग पड़ते हैं तो वो अपने साये से भी खौफज़दा होता है। तो मियाँ साहब इनफैक्ट अपने जो किया हुआ माजी है, जो जेआईटी रिपोर्ट ने बड़ा तफसीली लोगों को बता दिया है, उससे खौफज़दा है। देखिए, इनके मिनिस्टर साहबान, इनके रहनुमा मुख्तलिफ कह रहे हैं 4 साल तक ये रिपोर्ट लिखी जा रही है। उन अकल के अंधों को ये भी नहीं पता 4 पिछले सालों में फौजी की आदत भी बदल चुकी है, अदलिया की भी बदल चुकी है, सिर्फ सियासी की आदत है। इसका मतलब है ये खुद अपने खिलाफ साजिश कर रहे हैं। देखे ना, पिछले 4 साल से आर्मी का तसलसल तो नहीं रहा, चीफ चेंज हो चुके हैं, चीफ जस्टिस साहबान भी चेंज हो चुके हैं। तो 4 साल मतलब है ये अपने खिलाफ ही साजिश करते रहे। जब आए थे तो जनरल कियानी थे, फिर राहिल शरीफ आए, फिर कमर जावेद बाजवा आए। तो ये इल्जाम किस पे लगा रहे हैं? अच्छा, दूसरी बात, ये जो इस कदम की नामुनासिब गुफ्तगू करे और अनलॉजिक गुफ्तगू करे, जेआईटी ने जो तफसीली रिपोर्ट दी है, मेरा ख्याल है इनका तसव्वुर भी नहीं था इनके वो गुनाह सामने आ जाएंगे जो इन्होंने खुद से भी छुपाए हुए थे। वो सारी चीजें रोजे रोशन की तरह एक्सपोज हो गई। खुद से कैसे छुपाए हुए थे? मतलब बच्चों से छुपाए हुए थे या अजीजों अकारिब से छुपाए हुए थे? आपको बताऊं, आपको टाइम नजर आएगा, भाई ने भाई से छुपाए होंगे, भतीजे ने ताए से छुपाए होंगे। अमूमी तौर पर तो लोग जो अपने ताल्लुकात हैं, शादियां वादियां, वो छुपाते हैं, पैसा वैसा तो शेयर करते ही रहते हैं। नहीं, पैसा ना, जब याद रख लें, 2 मफाद प्रस्तों की हमेशा लड़ाई पैसे पे ही होगी कि मेरा हिस्सा ज्यादा था, तूने कम दिया। फ्लैट में 4 से 2 मेरे आने चाहिए, 2 तेरे होने चाहिए। भाई ये क्या तरीका है? अब मेरे भाई है ना, मेरे अब्बे की जायदाद है, तो 2 आपके हैं, 2 मेरे हैं। आपके पास 4 कैसे हो गए? अब इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक किया हुआ है, जेआईटी को
और जज साहबान को खौफजदा करने के लिए कि वो जल्द कोई फैसला ना दे, इस किस्म का जहरीला प्रोपेगेंडा अपना और अपने दरबारी सरकारी बेकारी बाबों के जरिए कर दिया है कि वे लोग कोई फैसला करते हुए मेरिट पर खौफजदा हो जाए कि ये तो शरीफ आदमियों की इज्जतें उछालते हैं, इनसे तो कोई आदमी महफूज ही नहीं है, कोई अदारा महफूज नहीं है, कोई शख्सियत महफूज नहीं है, जो दुनिया से गुजर गया है वो भी महफूज नहीं है। जो आदमी एक मेफेल फ्लैट की ट्रेल देने की बजाय अपने बाप दादा बच्चों को रसवाई का बायस बने, उन्हें चाहिए कि मेरा ख्याल है चाहिए तो वो आप वो छोड़े, चाहिए जो आप कहते हैं ना वो दोबारा उन्होंने रिजाइन नहीं देना, उन्होंने आखिरी हद तक खुद को हमला आवर बन चुके हैं। जैसे कि आप टेररिस्ट देखते हैं ना, खुद को हमला आवर आता है और आके फट जाता है बेगुनाह लोगों में, शरीफ लोगों में, इस तरह वो असम्बली में फटना चाहते हैं और अपने ही साथियों को साथ मारना चाह रहे हैं। साबिर, ये मुझे बताइए कि ये अपने अराकीन के टेलीफोन टैप करके नकलो हरकत पे नजर रख के क्या ये काबू पा लेंगे? मैं तो आज देख रहा था कि बड़ा एक मज़गा कैसी सूरत हाल थी। चौधरी निसार अली साहब के हवाले से गुफ्तगू चलाई जियो टेलीविजन ने, और साथ ही उनके तर्जमान ने कहा कि जनाब उन्होंने तो कुछ नहीं कहा कि ये जो सारे फैसले हुए हैं कि जनाब कन्फ्रंटेशन की जाए और इस्तीफा ना दिया जाए, कि उनको चौधरी निसार अली साहब ने उसको सपोर्ट किया। तो एक जो वाइब्स अंदर से आ रही हैं, ग्रुपिंग है, किस तरह की आपके पास खबरें हैं? कितने लोग हैं? क्या सूरत हाल बन रही है और क्या कह रहे हैं वो नवाज? पहली बात तो ये कि काबीना के इजलास में सबको सांप सूंघा हुआ था कि मियाँ साहब के सामने हक कौन बोले, हक और सच कौन मियाँ साहब को बताए। आप ये कह सकते हैं कि गले में घंटी कौन डाले, और जो GIT ने हकायक सामने लाए हैं, मियाँ साहब को बताया जाए कि उनके वकला की जो टीम है वो सिर्फ पैसे बटोरने के लिए उनको गलत मशवरे दे रही है। ये सही बात नहीं है। GIT ने जो रिपोर्ट सबमिट की है वो बहुत तगड़ी रिपोर्ट है। मियाँ साहब, वो तो मियाँ साहबान को खुद पता है कि ये फ्लैट उनके हैं, माल उन्होंने बनाया, वो वकला ने क्या गलत मशवरा देना है? वो तो सिर्फ टाइम बाय करने के लिए, धूल उड़ाने के लिए बात है। अब मियाँ साहब को नहीं पता कि ये फ्लैट कहाँ से आया, उनके बच्चों को नहीं पता कि ये हम दादाजी का नाम ले रहे हैं, ये तो सब करप्शन का माल है और हमने बनाया। उनकी जो लीगल टीम है वो भी मियाँ साहब को, क्योंकि आपको पता है ना, एक मेंबर जो है 5-5, 7-7 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए फीस लेगा। तो वो कह रहे हैं कि मियाँ साहब को मसला नहीं है, ये तो हम तीसरे दिन उड़ा देंगे इसको GIT में, आप इसको चैलेंज करें। वो सही मशवरा नहीं दे रहे, उनका ताल्लुक सिर्फ अपनी फीस तक है। वो 5-7 करोड़ वो फीस बनाने के चक्कर में, मियाँ साहब अपना माल बचाने के चक्कर में, हर आदमी माल के चक्कर में, आपका दुनिया गोल है। तो इसलिए वफाकी काबीना के इजलास में फिर इन्होंने अपने लाइक माइंडेड मीडिया हाउस को गॉडफादर के ज़रिए वो ख़बर दी कि जनाब चौधरी निसार अली ख़ान साहब के बारे में चलाएं। उन्होंने फ़ौरन तरदीद कर दी। उन्होंने कहा और कि कितने लोग हैं सर, अगर आप देखें तो सिर्फ काबीना में 5 से 6 वज़रा हैं जो कि ये अगर मियाँ साहब लड़ाई की तरफ गए तो वो काबीना भी छोड़ देंगे। और उसके बाद आप नीचे आएँ तो कम से कम 45 से 50 अरकान कौमी असम्बली ऐसे हैं जो तैयार बैठे हैं बगावत बुलंद करने के लिए। वो सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं कि देखते हैं शरीफ फैमिली क्या फ़ैसला करती है। नवाज शरीफ साहब वो तो पार्टी को डबोने के चक्कर में अगर वो हुए, तो जो खबरें आ रही हैं वो कलसूम नवाज को खसूसी नशिस्त से इलेक्शन लड़वा के उनको वज़ीर आज़म बनाने के चक्कर में, वो सारे ऑप्शन पे बज़ाहिर ये कह रहे हैं कि हमें कोई फिक्र ही नहीं है, GIT रिपोर्ट रद्दी की टोकरी है। दूसरी जानिब उनको हकीकत का भी इदराक है कि हम डिस्क्वालीफाई होने के 99% चांसेस हैं, क्योंकि जो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है समी साहब, वो इस नतीजे पे पहुंच गया था कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये हकायक छुपा रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं। 2 चीफ जस्टिस साहिबान मुस्तकबिल के उन्होंने कहा कि ख़त्म, ये डिस्क्वालीफाई हैं, हो चुके हैं, और इलेक्शन कमीशन को उन्होंने नोटिफिकेशन का कहा। जबकि 3 ने कहा कि ज़रा वो जो ट्रायल वरायल वाला काम है वो कर लें GIT का, तो वो सारी चीज़ें आ चुकी हैं, GIT की रिपोर्ट भी आ चुकी है। अब मैं आपको ख़बर दे दूं, वो ये है कि ये लाहौर में एक रिटायर्ड साहब हैं और 2 हाजिर सर्विस हैं। मैं बस इससे ज़्यादा हम इस बात को खोलेंगे नहीं। भट्टी साहब आप हैं लाहौर से, ठीक है ना भट्टी साहब, इस बात को इससे ज़्यादा हम नहीं खोलेंगे। एक रिटायर्ड हैं, 2 हाजिर सर्विस हैं। अच्छा, ये आप भट्टी साहब के एहतराम में नहीं खोलेंगे? नहीं, वैसे ही ओवरऑल ये मिल रहे हैं, मुसलसल उनके पास गए हैं, उनके घर गए हैं। उन्हें कहा है कि आप अपना रोल प्ले करें, हमें सिर्फ किसी भी तरीके से
डिस्क्वालिफिकेशन से बचा लें और ये ट्रायल की तरफ जाने दें, इस मुकदमे को ट्रायल की तरफ। मतलब जजेस जो हैं वो डिक्लेरेशन नहीं देंगे, वो तो स्पेशल जो स्पेशल बेंच है उसमें वन आप उनके पास उस तरफ से अभी तक इस वक्त तक 100% इनकार है, क्योंकि कोई भी इस मौके पे कोई 19-20 का तो हो सकता है, 18-20 हो सकता है, लेकिन 10-20 नहीं हो सकता। और ये मुसलसल दबाव डाले जा रहे हैं और इनको यकीन भी है थोड़ा बहुत कि हम मैनेज करने में कामयाब हो जाएंगे, इनको यकीन है। लेकिन मेरे पास जो इतलात हैं वो 0/0/0 बिल्कुल अभी तक इनको समी साहब थोड़ी देर के लिए आप प्रोग्राम में बैठे नहीं हैं। साबर साहब, आप सारी दुनिया को अहमक समझते हैं, अंधा समझते हैं, बहरा समझते हैं। एक चीफ जस्टिस ने 1 माह केस को सुना, उसके बाद 5 जज साहबान ने 2 ने नहल कर दिया, 3 ने कहा इनको टटोलने के लिए कमेटी JIT बनाई जाए। तीनों की बनाई हुई कमेटी में 100% जो एलिगेशन थे उससे ज्यादा इनके ऊपर निकल आए। कौन सी ताकत इनको बचा देगी? ये कौन सा बंदा इनको गारंटी दे सकता है? मैं बता रहा हूँ ना, ये हमको की जन्नत में रह रहे हैं ना, सिवाय मोदी की और कोई गारंटी नहीं दे रहा, नरेंद्र मोदी के अलावा और कोई जमानत नहीं दे रहा। अच्छा, यहीं पर क्योंकि हमने ये डोमेस्टिकली तो वो ये सब कुछ कर रहे हैं कि अपने वो टेप शेप कर रहे हैं, लेकिन बाहर से भी अब दबाव आना शुरू हो गया। आज खबरें आ रही थी कि इन्होंने वो जो अमारात के बादशाह हैं, क्राउन प्रिंस हैं, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब वो जो दुबई में सफीर है वो नहीं अभी कर सका, फोन नहीं लिया। और अब ये बड़ी पता है इन्होंने फोन किया था। अच्छा, वो क्या वो सारा किस्सा है क्या? जरा वो बयान करें। वो किस्सा ये है कि UAE की गवर्नमेंट ने इनके तमाम इल्जामात को और इनके जो डॉक्यूमेंट्स थे उनको एक तो रद्द कर दिया, दूसरा जो उन्होंने गवर्नमेंट ने जो सबूत दिए, UAE की गवर्नमेंट ने, वजारत इंसाफ ने ऑफिशियली, उसमें तो मियाँ साहब जो हैं वो अकामा होल्डर हैं और मियाँ साहब मुलाजिम है मियाँ साहब। और उसमें एक और पेपर भी सामने आया है, अगर वो मेरे सामने आ गया तो उसमें मियाँ साहब की सैलरी एक पेपर में 1 लाख दिरहम रखी गई है, जो 10,000 है ना, ये काट के उन्होंने 10 काट के फिर 10,000। और मेरा ख्याल है करीने क्यास भी है कि 1 लाख दिरहम जो है, फिर इन्होंने कहा कि दस्तखत ये पेपर आ गया, ठीक है। अब इसमें जो दस्तखत है मियाँ साहब के, ये मियाँ साहब के दस्तखत हैं और वो जहाज वाले दस्तखत भी निकाल, ये एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट अमेंडमेंट है और इसमें दस्तखत है मियाँ साहब के। अगर ये कैमरे में आप दिखा सके तो, और साथ ही एक तस्वीर में मियाँ साहब एक जहाज पर दस्तखत कर रहे हैं, अगर हमारे प्रोड्यूसर साहब वो भी दिखा सके तो बिल्कुल एग्जैक्ट ये सेम दस्तखत हैं, कोई उनमें फर्क नहीं है। और ये मियां नवाज शरीफ साहब के अपने दस्तखत और ये समी साहब ये एक साबर बड़ी अहम बात है। मियां साहब ना इंजीनियर है, ना डॉक्टर है, ना पायलट, इन्होंने कोई टेक्निकल काम सीखा हुआ है जिसका काम लिया इन्होंने? टेक्निकल काम होता है ना, मैं फ्रिज ठीक कर सकता हूँ, मैं पुरानी गाड़ी ठीक कर सकता हूँ, मैं डेंटर बड़ा अच्छा हूँ। बाहर तो ज्यादा काम में ये लोग लेते हैं। ये चेयरमैन है उसको डेंटल एसोसिएशन, और फिर हाथ से इन्होंने वो ऑफ द बोर्ड, लेकिन बोर्ड के जरा स्पेलिंग देखें, चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, बोर्ड के स्पेलिंग देखें क्या लिखे हैं। बहुत ही कुछ ज़हीन आदमी जिसने ये कटिंग वो जल्दी में किया ना, चेयरमैन ऑफ द बोर्ड कर दिया, BORD स्पेलिंग लिखे हुए हैं। तनख्वाह 1 लाख, पता नहीं अब कितने पैसे देके वीजा लिया होगा भट्टी साहब, कुछ आपको अंदाजा? नहीं, मैं यही कह रहा हूं, हम तो आम बंदा जो है वो तो पैसे देके जाता, मिडिल ईस्ट का वीजा तो पैसों पे आता है। अच्छा, वर्क वीजा पैसों पे आता है, वर्क वीजा फ्री नहीं मिलता। ये डॉक्यूमेंट, आपकी मियां साहब से दोस्ती है, मैं बताता, मुझे भी वीजा ले दे। मेरा भाई नहीं, 1 मिनट, मैं भाई नहीं, बट सर मैं वीजा 1 मिनट, ये ये डॉक्यूमेंट्स UAE की गवर्नमेंट ने, वजारत इंसाफ ने कह दिए, वो मनी ट्रेल भी झुटला दी और ये सारा कुछ, और साथ ही ऑफशोर कंपनी। अब एक और चीज आई है, आज गॉडफादर के, मीडिया गॉडफादर के जो हैं, जो माफी भी मांग चुके हैं, हमारे कोलीग हैं, अल्लाह ताला उनको सही रिपोर्टिंग। अच्छा, वो जो चीज है, वो खबर वो आई है, इनकी लीगल टीम जो है, लीगल एक्सपर्ट्स, उन्होंने वो तैयार किया, जो इश्यूज वो उठाना चाह रहे हैं, वो कंफ्यूज करना चाह रहे हैं, उठाना नहीं चाह रहे। उनका मकसद है कि मंडे से पहले सुप्रीम कोर्ट पे असरअंदाज होया जाए और कंफ्यूज कर दिया जाए मामलात को। ये मैं पेपर तलाश कर रहा था। अब क्या है कि ऑफशोर कंपनी नहीं है ये, तो ऑफशोर कंपनी के ज़िम्मे में आती नहीं है, ये है फ्री जोन। ये वीज़ा होता है उसका, फ्री जोन का ना, ये इधर लिखा होता है फ्री जोन वाला।
तो ये तो फ्री जोन में है और सैकड़ों नहीं हजारों पाकिस्तानियों हिंदुस्तानियों की इन्वेस्टमेंट है उधर। अब वो टेक्निकल की तरफ जा रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि असल चीज़ है मियाँ साहब ने ये चीज़ छुपाई, इलेक्शन कमीशन से छुपाई, कौम से छुपाई, पार्लियामेंट से छुपाई, हमारे वज़ीर आज़म इज़्ज़त माब नवाज शरीफ साहब ने। तो वो ऑफशोर कंपनी हो, वो फ्री जोन एरिया में कोई इन्वेस्टमेंट हो, वो अकामा होल्डर हो, मुलाजिम हो, वो चेयरमैन हो, जो भी हैं, असल है वो छुपाया। तो आज वो कोशिश की जा रही है कि पूरी की पूरी, अब ये सारे पेपर्स आ गए, अब यूएई की गवर्नमेंट से रब्ता करने की कोशिश की जा रही है। उधर से फ़ोन अटेंड नहीं हुआ, जब फ़ोन अटेंड नहीं हुआ तो फिर वो लेटर लिखा गया, यूएई की एम्बेसी को भेजा गया कि जनाब ये वजीर आजम साहब यानी इन कागजात को झुठलाने के लिए एक नया कोई वे आउट लेने की कि जनाब वो एक लेटर लिख दें कि जनाब वो रिकॉर्ड नहीं था, बाद में रिकॉर्ड मिल गया, किसी तरीके से वो अपने झूठ को बना सके कि अदालत से उन्हें कुछ रिलीफ। वो अबू धाबी था, वो यूएई नहीं था, वो दुबई नहीं था, वो उधर से था, वो उधर से था। ये बेसिकली मामलात को उलझाना, डाइवर्ट करना तवज्जो, और दूसरा ये सारी इलेगलिटीज। अब उस खत में क्या लिखा हुआ है जो यूएई की गवर्नमेंट को लिखा है, वो एम्बेसी हमारे फॉरेन ऑफिस ने एम्बेसडर के हवाले किया है कि ये बहुत ही बहुत अर्जेंट चाहिए, फ़ोन कॉल करनी है मियाँ साहब ने, प्राइम मिनिस्टर ने, तो अपने उधर बोलें कि जनाब फ़ौरन एक तो अरेंज करें और इन नंबरों से कॉल आएगी, ये अटेंड करनी, कोई और नहीं करनी। ठीक है। तो अर्जेंट क्या है, ऐसी क्या चीज़ है जो अर्जेंट है? हो सकता है मियाँ साहब मंडे को केस कागज बनाना। अच्छा बात सुने, ये अकामा जो है ये ट्रांसफरेबल होता है? ये अकामा ट्रांसफरेबल नहीं होता। नहीं, मियाँ साहब तो प्राइम में फिलहाल मेरे नाम ही कर दें 1 लाख जरा। ठीक है, ये मियाँ साहब अगर जाहिर है वो आपका प्रोग्राम तो भट्टी साहब देखते हैं, मॉनिटर करते हैं, अकामा मेरे नाम, ये अब अगर अकामा आप मांग रहे हैं तो वो बहरहाल देख रहे होंगे। लेकिन नाजरीन ये बड़ा एक संजीदा इशू है जो यूएई की गवर्नमेंट ने अपने रिस्पॉन्ड में हर चीज़ से वाज़े तौर पर ये बता दिया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, जीआईटी को, कि जो ये कह रहे थे कि वहाँ पर हमने जो गल्फ स्टील है उसके 25% शेयर्स बेचे, वो वहाँ से यूएई गवर्नमेंट ने बताया कि उस शेयर्स की फ़रोख्त का कोई हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है। फिर इन्होंने कहा कि 12 मिलियन दरहम जो है वो उसके लिए पेमेंट हुई, उस ट्रांजैक्शन का भी किसी तरीके से कोई रिकॉर्ड नहीं है। और ये जो सारी डील है इसकी नोटराइजेशन करने का भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। जो ये कहते हैं कि स्क्रैप हमने भेजा जद्दा, वो कहते हैं कि इस चीज़ का भी हमारे पास कोई हिसाब नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है कि वहाँ से कोई स्क्रैप दुबई से जद्दा गया हो। जो क्लेम किया था नवाज शरीफ साहब के साहबजादों ने अदालत में जीआईटी के सामने, वो सारे का सारा गलत है। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि जो अटर्नी जनरल हैं उन्होंने भी भेजा है, बीवीआई अटर्नी जनरल, उन्होंने ये लेटर ज़ाती तौर पर लेटर लिख के भेजा है कि इन्वेस्टिगेशन में ये साबित हो गया है कि मरियम सफदर बेनिफिशियल ओनर हैं उन फ्लैट्स की, और ये भी रिक्वेस्ट की है कि जब आप अपनी तहकीकात मुकम्मल कर लें तो हमें ज़रूर बताइएगा कि कन्विक्शन सज़ा हुई है इन मुल्ज़िमों को या नहीं। ये सारी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन एक वक्फे के। वेलकम बैक नाज़रीन। पनामा पेपर्स पर बात हो रही है, जीआईटी पर बात हो रही है, नून लीग की हिकमत अमली पर बात हो रही है। ये बताने की कोशिश करेंगे और कर रहे हैं हुकूमती अकाबरीन कि शायद जीआईटी ने अपना काम सही नहीं किया, और जो मरियम सफदर साहबा की ओनरशिप के हवाले से जो डॉक्यूमेंट्स आए हैं वो कहते हैं कि साहब वो कह ये रहे हैं कि जनाब वो एक रेगुलेटरी जो बॉडी है उससे लेना चाहिए था। हालांकि मैं आपको बता दूं, अगर प्रोड्यूसर साहब आपको दिखा भी दें, FIA जो है BVI वर्जन आइलैंड की, उन्होंने हवाला भी दिया हुआ अपने लेटर में कि कानूनी तौर पर उन्हें इस बात का इख्तियार हासिल है कि वो ये सारी तहकीकात कर सकें। उन्होंने मोज़ेक फोंसेका से सवाल मांगे थे तो उन्होंने जवाब दिया था 2012 में। जब सुप्रीम कोर्ट में ये सारे डॉक्यूमेंट्स पेश हुए तो इन्होंने ये कहा ये तो जनाब फोटोस्टेट कॉपीज हैं, ये कोई ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट नहीं है। लेकिन 3 जुलाई को ये जो FIA है वर्जन आइलैंड की, उन्होंने लेटर भेजा, ये ऑथेंटिकेट के, इस पे मोहरें लगी हुई हैं। अटॉर्नी जनरल का लेटर भी तो है। अटॉर्नी जनरल ने भी भेजा, 4 जुलाई को उन्होंने लेटर भेजा जिसमें उन्होंने ये कहा कि साजिश में शामिल है। नहीं, साजिश में वो तो कह रही हैं कि हमें आप अपडेट दीजिएगा कि इस पे कन्विक्शंस हुई है कि नहीं, हमारी जो मदद है उससे आपने इन चोरों को पकड़ा या नहीं पकड़ा, वो तो ये कह रही है। यहाँ पे अगर ये डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं
और ट्रायल शुरू हो जाता है तो वहाँ पे भी आपको पता है शुरू हो जाएंगी इन्वेस्टिगेशन तो कई जगहों पे हुई है और वहाँ भी शुरू हो जाएगी, वहाँ भी शुरू हो जाएंगे। अच्छा, बरतानिया ज़्यादा सख्त है। बरतानिया में तो ये मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो एक सिर्फ अल्ताफ़ हुसैन का केस ऐसा है जिस पे उन्होंने नहीं छड़ा क्योंकि वो उनके अपने मेहमान थे। अगर ये उनके मेहमान ना हुए तो नाइजीरिया के गवर्नर को 14 साल सज़ा सुनाई थी मनी लॉन्ड्रिंग के जुर्म में, और वो फ़ौरन ट्रायल हुआ था, स्पीडी ट्रायल हुआ था, और 14 साल के लिए नाइजीरिया के गवर्नर जो है मनी लॉन्ड्रिंग में अंदर चले गए। बच्चों वाली बात। अच्छा, मैं आपको यार 14 साल सजा सुनाई थी, हमारे प्राइम मिनिस्टर 21 साल सजा हुई थी, हम फिर एग्रीमेंट करके गए, वापस आए, फिर बन गए। क्या यार बच्चों वाली इस तरह ना करें यार। वो 14 साल है तो हमारा प्राइम मिनिस्टर ज्यादा सीनियर है, उसे 21 साल सजा हुई है। गलत बात ना करें। अच्छा, मैं मुझे इनके झूठों का जवाब नहीं लेना। आप दोनों साहिब इल्म में सुबह से इतने बड़ी किताबें पढ़ रहे हैं, ये पढ़ी हैं, सारे लेटर आए हुए हैं। अच्छा, मैंने अब आप दोनों तसल्ली से जवाब देना, उसके बाद मैं नहीं बोलूंगा। ये इतनी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इनके वकला भी, इनके आईनी माहिरीन भी। क्या वो जो सुप्रीम कोर्ट ने 13 सवाल साइन किए थे जीआईटी को, उसका कोई एक जवाब दिया इन्होंने डिटेल से, डॉक्यूमेंट समेत? कोई ना डॉक्यूमेंट ना जवाब। तो फिर अब मुझे बताएं फिर इनकी क्या गुफ्तगू सुनो। बल्कि ये क्या कह रहे हैं अब साबर और भट्टी साहब, आप अंदाजा करें, ये कह रहे हैं कि अगर राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि अगर नवाज शरीफ साहब सादिक अमीन नहीं है तो पूरे पाकिस्तान में कोई सादिक अमीन नहीं है। जरा सुन ले किस मतलब क्या बात कर रहे हैं, प्लीज साहब सुनाएं जरा। अगर मियां नवाज शरीफ को इस टेक्निकल तरीके से ये कहा जाना है कि वो सादिक और अमीन नहीं है, तो फिर इस मुल्क में कोई भी सादिक और अमीन नहीं है। आप भी सादिक अमीन नहीं है, झूठे हैं, भट्टी साहब मक्कार हैं, चोर हैं, और साबर साहब आप भी चोर हैं। और ये जो घरों में सुनने वाले सारे लोग हैं, राना सनाउल्लाह ये कह रहा है कि अगर नवाज शरीफ को आपने सादिक और अमीन इस तरह से आपने करार नहीं देना तो आप सारे घरों में बैठे हुए 22 करोड़ पाकिस्तानी चोर हैं, ये कह रहे हैं राना सनाउल्लाह। आपने एक लफ्ज सुना, वो कह रहे हैं टेक्निकल, कुछ भी हो। तो अब आज की स्टोरी जो है वो मैं स्टोरी की थोड़ा सा बैकग्राउंड स्टोरी जो है ना, चले हमें देखिए स्टोरी उनका अपना, सुन ले, स्टोरी का इशू नहीं है, हर एक अपना किसी का इदारे जो मर्जी जिन है, इन्हें जिन क्यों नजर आ रहे हैं, जिन भूत क्यों नजर आ रहे हैं। बेशक वो स्टोरी छापे, मैं ये कहता हूं कि जो स्टोरी है वो उसकी नहीं है, वो आईनी माहिरीन की तैयार करदा एक रिपोर्ट वो दी गई यार। एक ग्रुप है, वो उसके माली मफादात हैं, अरबों रुपए के मफाद उठाए हैं उन्होंने, प्रॉपर्टीज बनाई हैं, कर्जे लिए हैं। अरशद शरीफ साहब थक गए दिखा के नेशनल बैंक से क्या लिया, तो वो अगर वहां से एक फाइल आती है उस पर अपने वो किसी बंदे का नाम लिख के छाप देते तो उनका राइट है भाई, वो बना रही है। तो सुप्रीम कोर्ट का काम है ना अब कि वो देखेंगे जब उन्होंने बुलाया है कि क्या इन्होंने अबेटमेंट की है, उस चोरी को छुपाने में कितने ये शरीक हैं। उस दिन बाबर अवान साहब आपके सामने उन्होंने 4 दर्जे बताए हैं जो चोरों के साथी होते हैं, अकम्प्लिस होते हैं, साथ में उनके अबेटमेंट करने वाले होते हैं, कुछ उनके बेनिफिशियरी होते हैं। तो ये बेनिफिशियरी है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने मंगवाया है कि कितने आपने इश्तिहार छापे, वो तो उनको सजा जजा मिल जाएगी, वो जो मर्जी छापे, उनका अखबार है, वो जो कुछ है। लेकिन बात जी टाइम्स ऑफ इंडिया, उसने भी तो आज मोदी साहब और भारतीय मीडिया भी तो उनको बचाने के लिए मैदान में आ चुका है। देखिए उन्होंने ये कहा है, अब ये क्या कर रहे हैं, अब ये दिल्ली को कहा है इन्होंने, नरेंद्र मोदी साहब को, कि आप हमें बेल आउट के लिए माहौल बनाएं, आप अगर हमारे बिहाफ पे आप अमेरिका से रब्ता करें, बरतानिया रब्ता करें, हमारे जो दोस्त ममालिक हैं उनसे रब्ता करें, वो अपना प्रेशर डालें। अब आपको भी पता है समी साहब, मुझे भी पता है कि ये असल कहानी है क्या। मेरी बात सुने, मुझे ये पता है कि इन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा से ये कहा कि हमें इसमें बेल आउट दिलवाएं। उन्होंने कहा बिल्कुल क्लियर 2 टोक अंदाज में, पाकिस्तान की फौज का सियासत में ना कोई हिस्सा है, ना हम आएंगे, ना आप हमें सियासत में लेके आए। किसी तरह की भी जो बारगेनिंग है, कोई एनआरओ है, हम किसी सियासतदान के साथ सियासी मसले में हम शरीक होने के लिए तैयार नहीं है। आप जाएं सुप्रीम कोर्ट के सामने, आप मुकदमा लड़ें, अगर आप बरी हो जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट पे वो हमला कर रहे हैं, आप कह रहे जाए तो सुप्रीम कोर्ट में जवाब दें। यार सभी साहब हो क्या गया, आपकी मुलाकात तो नहीं हो गई? नहीं, मेरी कोई मुलाकात नहीं। जेआईटी पे हमले का क्या मतलब है, किस पे हमला है? वो कह रहे हैं जेआईटी नहीं जिन है। इन्हें जिन भूत क्यों नजर आ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आती। ये कौन से इनके करतूत है कि इन्हें जागते हुए भी जिन नजर आते हैं, सोते हुए भी जिन नजर आते हैं। ये हर वक्त शीशा तो नहीं देखते। नहीं, वो अब चीजें जो निकाली हैं जेआईटी ने, मेरी बात इसलिए कहा है। जरा पहले वो शॉर्ट सुनवा दें, फिर मैं बताता हूं क्यों कहा उन्होंने जिन। जरा सुनाएं जी। वो राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं जिन आईटी है ये, और जेआईटी जो है वो किसी जगह पे जाए बगैर
दुनिया में हर जगह पे पहुंची है। और कई जगह पे तो ऐसा हुआ है कि उन्होंने लेटर बाद में लिखा है, रिकॉर्ड पहले से तैयार था और उनके जो है वो बस लेटर का इंतज़ार हो रहा था और हर चीज़ जो है वो उनको मैसर आ गई। अवाम इस बात के ऊपर हैरान भी हैं और लोग पूछते हैं कि ये JIT थी या जिन IT थी। क्यों कह रहे थे जिन IT? वो जो सारे सबूत लेके आए हैं ना, इनके वहम गुमान में भी नहीं था कि इनकी चोरी डकैती इस तरह पकड़ी जाएगी। ये इतने सबूत आ गए, ये फलंदा सबूतों का जो बेनिफिशियल ओनर है, जो UAE गवर्नमेंट ने कहा कि सब फ्रॉड है, जो ये इन्होंने बताया कुछ नहीं, हर चीज जो डॉक्यूमेंट दिया है वो जाली है। तो ये एक उन्होंने जिन्नाती काम किया है, इसमें कोई शक नहीं। तो देखें, ये भी तो एक नामुनासिब बात है ना। अगला सारी उम्र लग के जालसाजी सीखता है, आप 2-2.5 महीने में जालसाजियां सारी ये पकड़ लेते हैं, तो आपने उनकी सारी उम्र की मेहनत पे पानी फेर दें, वो अरबों खरबों रुपए बाहर लेके जाए, आपकी हुकूमतों को ना पता चले, आपकी इमिग्रेशन को ना पता चले, आपके कस्टम को ना पता चले, और JIT दिन रात जाग के ये चोरी पकड़े उनकी। अब ये आपका तो वो साहब है जी, डाडा मारे थे रोन भी ना दे। अगर आप उनकी चोरी पकड़ेंगे तो उनका एहतजाज ठीक है, मैं समझ रहा हूँ राना साहब ठीक कह रहे हैं। अच्छा ये बताएं समी साहब कि क्या सिर्फ कौमी सलामती ये है कि आप किसी दुश्मन मुल्क के साथ मिल के साजबाज करें? क्या कौमी सलामती ये नहीं है कि आप किसी मुल्क को, उसकी मईशत को खोखला करें और मुआशी दहशत गर्दी करें, करप्शन का बाज़ार गर्म करें, यहाँ से माल बनाएं और बाहर लेके जाएं, अरबों डॉलर और जायदादें बनाएं, और फिर अगर कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उसको तहकीकात करे तो ये कहें कि ये उनकी डोमेन में नहीं आता? अगर आपको पता चल जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये आपको पता चल जाए कि ये फ़लाँ वज़ीर साहब जो हैं या फ़लाँ पॉलिटिशियंस जो हैं या फ़लाँ ब्यूरोक्रेट ये काम कर रहे हैं और अपने बैरून मुल्क जाके इन्होंने असासे बना लिए और यहाँ से वो लूट के गए हैं नाजायज़ काम करके, तो क्या हम अगर इन्फॉर्म करेंगे तो इसका मतलब कि हमारी डोमेन में नहीं है? नहीं, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दें। आपकी बात सही है, मुझे सिर्फ ये बता दें, ये जो दबाव बढ़ा रहे हैं, UAE को लेटर लिख रहे हैं, उनसे बात करना चाह रहे हैं, इनको ये सच्चा झूठा कोई कागज़ बनाने के लिए कामयाब हो जाएंगे? क्या ये जो फिर दोबारा लोगों को बेवकूफ़ बनाने में कामयाब हो जाएंगे? 22 करोड़ अवाम इस करप्ट टोले से निजात हासिल करना चाहते हैं। आपकी इतलात क्या है, मुझे ये बता दें आप। इतलात ये हैं कि पूरा सिसलन माफिया इस वक्त पागल हुआ है और हर तरह से बाय हुक और क्रुक, खा मोदी से मदद लेना पड़े, खा वाशिंगटन से मदद लेना पड़े या लंदन से मदद, जितना भी दबाव है वो उनका है कि जनाब ये डाला जाए अफवाज पाकिस्तान पे और उनको कहा जाए कि जनाब इनको बचाएं। अब हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, नवंबर से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। इनसे बड़ा मैनेजर कौन हो सकता है? ये पहला मौका है पाकिस्तान की तारीख में कि जज साहिबान भी वो अज़्म समीम के साथ आगे बढ़े, अपने इरादों को मजबूत रखा, और JIT भी। जनरल राहील शरीफ भी चले गए, क्या वो भी साजिश में थे? आगे जनरल कमर जावेद बाजवा आ गए। ये सारी चीजें ये अच्छा, मैं भट्टी साहब से सवाल करना चाहता हूं। मैं सिर्फ इतना कहता हूं, एक सवाल मुझे भट्टी साहब मुझे जो इतला है, मेरे एक सवाल सुन लें। मेरा सवाल प्लीज। ये जो फाजिल जज साहबान हैं उन पर शदीद किस्म का ये जाती हमला करने का प्रोग्राम बना रहे हैं और इनकी ख्वाहिश ये है कि ये अदालत में आकर, इन्होंने वकील भी वही किया, मैंने वो ख्वाजा हारिस साहब को सुना, उनकी जो वो इंतहाई उन्होंने गुस्ताखाना अंदाज में इजाजुल हसन साहब से बात की थी, वो आकर इस तरह के घटिया इल्जामात और इस किस्म की गुफ्तगू करेंगे कि कोई ना कोई जो वो कहेंगे हमें आप पर एतमाद नहीं है, ताकि इनकी ख्वाहिश ये है कि कोई जज ये कहे, अपने आप खुद से कहे कि अच्छा जनाब मैं नहीं सुनता। अच्छा। ये कहां तक जजों को दबाव में लाने की जो कोशिश कर रहे हैं, उसमें आपके पास क्या इत्तलात है कि किस हद तक, किस पस्ती तक ये जा सकते हैं? इन्होंने नहायत एहतराम के साथ मियाँ साहब ने उनकी फैमिली के बारे में A to Z इंफॉर्मेशन ली, उनके बारे में कुछ चीज़ें बनाने की कोशिश की और उनको अपने दोस्तों के जरिए मैसेज भी पहुँचाया। मेरी इतला है कि मंडे वाले दिन ये कुछ जूनियर वकील लाएंगे जो शक्ल से पुराने बरतानिया दौर के बाबे लगेंगे, लेकिन उन बेचारों ने वकालत नहीं की होगी, वो वहाँ आके मिसबिहेव करेंगे। और एक और इतला दे दूँ, कल रात इन्होंने UAE से एक डॉक्यूमेंट मंगा लिया है जिसको बहुत खूबसूरती से जाली तरीके से किया। अब देखना यह है कि अदालत उस पर क्या हकामत फरमाती है। ये तो फाइनल अदालत है, लेकिन जो आपका खदशा है वो यकीनन 100% एक बात बता दो, अब तक ये जितने भी हरकतें, हथकंडे
साजबाज कर चुके हैं वो सारे फ्लॉप हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ये समझते हैं कि इस तरह की खबरों से, इस तरह की धमकियों से को मरूब कर लेंगे। सुप्रीम कोर्ट हरगिज़ 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 मरूब नहीं होगी। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक मैं ले चाह रहा हूँ क्योंकि साबिर शाकिर और भट्टी साहब ने ये बताया है कि ये जो कैलबरी फैमिली है, कैलबरी ख़ानदान जो है, कैलबरी फ़ॉन्ट वाला ख़ानदान, ये इंतहाई पस्ती तक जा सकता है। इनके अपने वकला और इनके साथी जो सुप्रीम कोर्ट के फाजिल जज साहबान हैं, उनकी ज़ात पर, उनकी शख्सियत पर इंतहाई घटिया हमले करने के लिए तैयार हैं और कोशिश करेंगे कि ये बेंच टूट जाए, जजों को डराया जाए, धमकाया जाए। और मुझे यहाँ पे ब्रेक लेनी है, लेकिन मुझे याद आ रहे हैं आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के वो कलमात जो उन्होंने पाकिस्तानी कौम से कहे थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये बड़े ईमानदार जज हैं, ये झुकने वाले नहीं हैं। पाकिस्तानी कौम से कहा था कि आप निकलें, अपने इदारों को मजबूत बनाएं, अफवाहों पर कान न धरें। ये वो मौका है जब पाकिस्तानी कौम का टेस्ट है कि पाकिस्तानी कौम बाहर निकले। और ये जो गॉड फादर माफिया है, जो कैलबरी खानदान है, इनके जो हमले हैं सुप्रीम कोर्ट पर, फाजिल जज साहबान पर, उसमें जजेस की और सुप्रीम कोर्ट की मदद करें। नाजरीन, एक वक्फा, प्रोग्राम को फिर शुरू करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बात हो रही है और इससे पहले भी हमने जिक्र किया था प्रोग्राम के आगाज़ में, कलसूम नवाज साहबा शायद हुक्मरान ये सोच रहे हैं कि उनको हम वज़ीर आज़म बना दें। नवाज शरीफ साहब की नाअहली की सूरत में खसूसी नशिस्त पर MNA मुंतखब करवाने के बाद साबिर और भट्टी साहब, कलसूम नवाज पर तो मुझे लगता है कि नून लीगी धड़ों का इत्तेहाद हो नहीं जाएगा। अच्छा, मैं एक बताऊं, जब मियाँ साहब को अरेस्ट किया गया, मुस्लिम लीग नून में वाहद खातून है जिसने जदोजहद की थी, उनकी एफर्ट्स का मैं खुद विटनेस हूँ। अच्छा, मुझे सिर्फ ये बता दें कि पाकिस्तान के गरीब लोगों के लिए कोई एफर्ट की? नहीं, अपने खामद के लिए एफर्ट की, बड़ा अच्छा किया, बहुत अच्छी प्रोग्राम है, हमारे लिए वो काबिल एहतराम है। मैंने ये हर किसी ने कहा कि अभी वो सब कुछ देखती हैं, कितनी हमने अपीलें की हैं, वो हाफिज अमजद साहब की बच्ची का भी केस सुनाया। मैंने ये बता दें, ये कहीं अर्ज नहीं किया कि उन्होंने साफ पाने के लिए कोशिश की, मैंने ये कहीं नहीं किया उन्होंने एजुकेशन बेहतर करने के लिए। इनके गुलाम रहेंगे, वो आगे जी अपने हस्बैंड के लिए उन्होंने बड़ी कोशिश की। जो सो कॉल्ड जिसको आप जमहूरियत कहते हैं वो है ही विरासत, बादशाहत, उसमें तो दो राय है ही कोई नहीं। लेकिन नून लीग में बाकी तो 80% लोगों ने फिटिंग कर ली थी मेजर साहब के साथ। अच्छा, मैं एक यहाँ पर लेकिन मैंने सुना है उन्होंने बड़ी जिद्दोजहद की, उन्होंने अपने बच्चों को आला तालीम दिलाने के लिए लंदन में ये फ्लैट हासिल किए। मैं तस्लीम करता हूँ, उनकी सेहत ऐसी नहीं है कि वो एज ए प्राइम मिनिस्टर काम कर सके। मुझे नहीं पता कि ये किस तरह होगा। उनकी सेहत ऐसी नहीं है, अगर उनकी सेहत ठीक नहीं है, अल्लाह उन्हें जिंदगी दे, लेकिन अगर उनकी सेहत ठीक नहीं है तो ऑलरेडी 22 करोड़ जो मरते हुए लोग हैं उनके लिए क्यों वो ओहदा लेने के यार आपकी वजह से क्या हमजा शहबाज को बना दे, खानदान में लड़ाई कर ले, फैमिली में लड़ाई करवा ले। आप तो फफे कुटनी वाला किरदार अदा कर रहे हैं, क्यों वो खानदान में लड़ाई करे? कोई अगले के फैमिली मसले मसाइल भी होते हैं यार, शरीका भी होता है। दिस इज नॉट प्रॉपर वे। यार आप साबर से बात करें, ये बादशाहत है, यहाँ पर कोई एक खानदान है, इन्होंने हुकूमत करनी है। अच्छा, मैं एक और इसमें थोड़ा सा ना, ये सुप्रीम कोर्ट में ये चीज़ डिबेटेबल है, जा सकती है, क्योंकि इसमें मेरी लीगल एक्सपर्ट्स से बात हुई। उसने कहा बज़ाहिर तो लगता है कि कोई कदगन नहीं है, मेंबर नेशनल असम्बली है वो, लेकिन कंवर दिलशाद साहब भी और 3 वकला और भी, उनसे वो कहते हैं कि ये मुंतखब नहीं है, ये नामजद होते हैं, ये नॉमिनेटेड होते हैं, जितनी भी है ना मखसूस नशिस्तों वाले। तो इस पॉइंट पे ये सुप्रीम कोर्ट में ये मसला जा सकता है कि क्या जो नामजद MNAs हैं, नामजद मेंबर्स हैं, वो बन सकते हैं या नहीं। मुंतखब और नामजद में थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन जाहिर है जैसा कि भट्टी साहब ने कहा कि हमजा शहबाज को वो बनाना, यानी कि शहबाज शरीफ साहब की फैमिली की तरफ वो जाना नहीं चाहते, क्योंकि उनको शक है, बल्कि यकीन है कि ये मिलिट्री लीडरशिप के साथ बहुत ज़्यादा राब्ते में रहते हैं। तो एक बात, परवेज़ मुशर्रफ साहब भी उनके साथ राब्ता था। इवन मियाँ शरीफ साहब की जब वफ़ात हुई तो जो अफसोस का फ़ोन था वो शहबाज शरीफ साहब को गया था, जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब का, उन्होंने बात की थी। तो इसी तरीके से चौधरी निसार अली खान साहब, इनकी राय ये कभी भी इस तरह से नहीं होता कि ये मिलिट्री के कैंप के हैं। ये मियाँ साहब को यही समझाते हैं कि ये पुरानी शरारतें छोड़ दें, आप बजाय इसके
कि इंडिया से प्यार मोहब्बत के चक्कर में आप अपनी फौज के साथ लड़ना शुरू यार कर पाकिस्तान के लोगों से प्यार कर लें, इंडिया अपनी जगह पे है, हर जगह हम इंडिया का हमने क्या करना है? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही कि जो आप ये बताएं ना कि फिर इंडिया के ऐसे कौन से मफादात हैं, नरेंद्र मोदी या भारत के कौन से मफादात जुड़े हुए हैं मियाँ साहब के साथ, जिसकी वजह से वहाँ पे कॉलम और खबरें लिखी जा रही हैं कि इनको बचाएं वरना हमारा कश्मीर कौज को नुकसान पहुंच सकता है। फिर हमारे जो मफादात हैं वो जाती दोस्ती भी होती है। मरियम ने खुद कहा था, सज्जद नदाल मरी कभी आपको मिलने आया? मोदी कितने लोगों की शादियों में गया? यार ये दोस्तियों पे हमें अटैक नहीं करना चाहिए। जाती दोस्तियों पे अगर कभी कभार कभी कभार जाती दोस्ती पे भट्टी साहब हमें रौला ना पाया करो, शोर मचा के जाने की कोशिश ना करें आप, राना सनाउल्लाह ना बने इस प्रोग्राम में। मुझे आप क्या बातें करें? माफ कर दे। नहीं, गुजरात के मुसलमानों का कातिल है मोदी, आप कह रहे हैं मोदी जाती दोस्त है, पाकिस्तानी फौज के कातिल है इंडिया, जाती दोस्तों में कश्मीरियों का कातिल है इंडिया, आप कह रहे हैं जाती दोस्त है। जाते नहीं, दोस्त तो उनकी शादी पे आप गए, उनको बताया मरियम की साहबजादी की, आप गए? नहीं, मैं तो नहीं गया। आप चलो जो जिनका आपको क्या राजा जफरुल हक गया, मुस्लिम लीग नून के कोर कायदीन गए। अगर जाती दोस्तियों को मुल्की मफादात पे वो तरजीह देते हैं, इसीलिए 30 साल से इक़्तिदार में बैठे हैं, इसीलिए वो जेआईटी को तनकीद करते हैं। मैं आपसे लड़ तो नहीं सकता, लेकिन साबर यार कश्मीरी बच्चों पर जो वो पैलेट गन्स इस्तेमाल की गई, जो इतना जुल्म तशद्दुद हुआ, वो कैसे किसी पाकिस्तानी का दोस्त हो सकता है? मुझे ये एक बात बता यार, कश्मीरियों के साथ अल्लाह है, उन्हें नवाज शरीफ की जरूरत नहीं है, ये मोदी के साथ ही रहे। छोड़े देखें, एक तरफ अब तक अरबों डॉलर जो कमाए हैं मियाँ साहब ने और उनके ख़ानदान ने, एक तरफ उनको बचाना है, दूसरी तरफ अगर चंद हज़ार कश्मीरी अल्लाह माफ़ करे उनके साथ जो जुल्म सितम हो रहा है तो उसके मियाँ साहब की सेहत पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अरबों डॉलर जो उनकी पूरे सियासी कैरियर की, मुआशी कैरियर का निचोड़ है, वो बचाएं या फिर उस कम्युनिटी के तब्दील करते हैं। सिंपल सी बात है। लेकिन सिर्फ एक बात, कश्मीरियों के साथ पूरी दुनिया है, पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम है, उनके दुख सुख में हम, उनका दुख हमारा दुख। ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात का जवाब दें। अपोजिशन भी इकट्ठी हो रही है नवाज शरीफ साहब के इस्तीफे का मुतालबा करने के लिए, सिवाय एक दो पार्टियों के। वकला भी आज भी लाहौर हाई कोर्ट में कोशिश हुई, लेकिन जाहिर है ये सरकारी लोग चले जाते हैं वहाँ पे ख़राब करने के लिए। किस हद तक आप समझते हैं कि अपोजिशन जो है वो कोई प्रेशर डाल सकेगी, कोई मुत्तहद हो सकेगी? देखें समी साहब, अक्लमंदी और दानिशमंदी का तकादा ये अपोजिशन जमातें इकट्ठी हो जानी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है पीपल्स पार्टी किसी कीमत पर भी इकट्ठी नहीं होगी। वो नहीं चाहेंगे क्योंकि इसका क्रेडिट एंड ऑफ द डे इमरान खान साहब को जाएगा। जमातें इस्लामी इकट्ठी हो सकती है और दीगर जमातें हो सकती हैं, अल्लाह करे कि पीपल्स पार्टी भी आ जाए। अच्छा, क्योंकि इस मुल्क से करप्शन का, एहतसाब का सिलसिला तो शुरू हो, यकीनन ये मियाँ साहब पे नहीं रुकेगा। अच्छा, बोर्ड आएगा, लेकिन अगली सियासतदानों की दानिशमंदी यही है कि फैसला बेहतर करे, ये ना हो टाइम। अच्छा, अभी मैं आपको भी पता है, एयरपोर्ट गया था, रावल लाउंज में बैठे थे हम, तो वहाँ पे जरदारी साहब की बड़ी हमशीरा जो है अजरा, मोहतरमा अजरा साहिबा जो अजरा फजल, वो बैठी थी, उनसे मुकालमा हुआ, तो यही सियासी सूरत हाल पे बात हो रही थी। तो वो कहते हैं क्या सिचुएशन क्या है? मैंने कहा ये पीपल्स पार्टी क्या करेगी? उसने कहा जी पीपल्स पार्टी 100% नवाज शरीफ को धक्का देगी, क्योंकि नवाज शरीफ साहब की करप्शन जो है वह पकड़ी जा चुकी है, और मियाँ साहब ने जिन गलत इल्ज़ामात की वजह से उनके भाई आसिफ अली जरदारी साहब को और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को और भुट्टो ख़ानदान को रगेदा, अब मेरा ख्याल है वक्त आ गया है हिसाब का। अब मियाँ साहब का हिसाब हम लेंगे, और पीपल्स पार्टी जो है वो 1% भी उनको फेवर नहीं करेगी। 1% भी उसने कहा कि पार्टी, इसीलिए जरदारी साहब और वो उनकी बहन क्या नाम है, दुबई चले गई, वो बीमार है। तबीयत वाकई ठीक, तबीयत मेरी भी खराब है, सर दर्द हो रहा है, लेकिन मैं भी दुबई जा रहा हूँ, मैंने उधर एहतजाज करना है। उस पाकिस्तान में करप्शन बड़ी हो रही है, देहाती ना करे, मेरे उधर भी महलात है, मेरे साथ आपकी दुश्मनी है, साबर को बल को बहुत ज्यादा आप डिफेंड कर रहे हैं। उनकी तबीयत खराब है वाकईतन। हाँ, मुझे भी खांसी हुई थी सुबह। आपको खांसी अल्लाह ना करे वो वाली खांसी हो, और वो हो गई तो मेरा ख्याल आप यहाँ नहीं नजर आएंगे। अल्लाह ताला उनको भी सेहत दे, अल्लाह ताला सबको सेहत दे, लेकिन सबसे बढ़ के पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम को इस करप्शन से निजात दिला दे। क्योंकि जो आर्मी चीफ का जो बयान है, कल भी जो उनका बयान था वो यही था, कल सीपैक के हवाले से था, कल सीपैक के हवाले से था, आज करप्शन के हवाले से है। उन्होंने कहा है कि जमहूरियत के साथ हैं, जमहूरी निज़ाम के साथ हैं,
इसका मतलब है किसी इंडिविजुअल के साथ नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया साबिर शाकिर, आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का इख्तिताम आर्मी चीफ की इस एश्योरेंस से करते हैं कि जमहूरियत के साथ हैं लेकिन करप्शन का खात्मा चाहते हैं, और इंशाल्लाह लगता यह है कि पाकिस्तानी इदारे और अदालतें किसी दबाव में नहीं आएंगी। जितना मर्जी नवाज शरीफ साहब और उनके दोस्त कर लें और जितने मर्जी घटिया हमले ये कर लें। नाजरीन, ये था इस हफ्ते का आखिरी प्रोग्राम। इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।